हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। इस तरह से चलाते हुए दूध को गर्म करना है। देखिए दूध अच्छे से खौलने लगा है और दूध की मात्रा भी कम हो गई है। इस तरह से दूध को बराबर चलाते रहें ताकि दूध लगे नहीं, ना ही जलने की बदबू आए। इसीलिए दूध को बराबर चलाते हुए पकाना है अच्छे से। देखिए इस तरह से दूध हमारा अच्छे से पक गया है। अब ये पूरी तरह से रबड़ी बन चुका है। बस इस तरह की हमको रबड़ी बनानी है। अब इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आप मीठा खाते हो उस तरह से आप चीनी ऐड करें। चीनी डालने के बाद ऐसे बराबर चलाते रहना है और इसको 2 मिनट तक और पकाना है। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ देता है, इसलिए 2 मिनट तक इस रबड़ी को और पकाएंगे। देखिए इस तरह से अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इस तरह से हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इस रबड़ी को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। रबड़ी को अच्छे से ठंडा होने दें। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हमने ब्रेड ली है। अब इन ब्रेड की साइड्स को निकाल देंगे। जो इनका हार्ड पार्ट होता है उसको इस तरह से नाइफ से इस तरह से काट देंगे। आप चाहे तो एक ब्रेड की स्लाइस निकाल लें और चाहे तो 3-4 ब्रेड इकट्ठा करके इस तरह से इनकी चारों साइड की स्लाइस को निकाल दें। इस तरह से इधर से भी निकाल दें। चारों साइड को अच्छी तरह से निकाल दें ताकि हार्ड पार्ट ब्रेड से हट जाए। अब हम एक थाली लेंगे। थाली या ट्रे, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। उसमें इस तरह से नीचे रबड़ी लगाएंगे। इस तरह से पूरी थाली में रबड़ी को एक लेयर फैलाएंगे। पूरी थाली में अच्छे से रबड़ी को फैला दें। इस तरह से देखिए मैंने पूरी थाली में रबड़ी को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसमें ब्रेड लगाएंगे। इस तरह से ब्रेड लगानी है। दूसरी ब्रेड ऐड करेंगे। अब ये तीसरी इस तरह से रखेंगे। अब इसमें हम और ब्रेड लगाएंगे। एक ब्रेड उस साइड में लगाएंगे। अब ये जो जगह खाली बच रही है इसमें भी ब्रेड लगाएंगे। इस तरह से लगाएं, साइड को आप तोड़ दें। अगर आपके पास चौकोर ट्रे हो तो उसमें बहुत अच्छे से लग जाएंगी, आपको ब्रेड तोड़नी नहीं पड़ेगी। इस तरह से, वैसे आप इस तरह से भी लगा देंगे तब भी कोई बात नहीं। अब मेरे पास जो टुकड़े बचे थे वो मैं इस साइड लगा रही हूँ। पूरी थाली में ब्रेड की एक लेयर बना देनी है। देखिए मैंने पूरी थाली में ब्रेड की अच्छे से लेयर बना दी है। कहीं भी जगह नहीं छूटी है। इस तरह से अच्छे से पूरी थाली में ब्रेड की लेयर बना दें। अब मैंने दूध लिया है। अब इस ब्रेड के ऊपर चम्मच की सहायता से ऐसे दूध लगाएंगे। सारी ब्रेड में अच्छे से दूध लगाएंगे। इस तरह दूध चारों तरफ अच्छे से लगाना है। दूध नॉर्मल ही होना है, ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है। रूम टेम्परेचर पर दूध हो ऐसा दूध लेना है और चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे
ताकि ब्रेड हमारी दूध में अच्छी तरह से भीग जाए। इस तरह से दूध को लगाना है। देखिए मैं हर तरफ से अच्छे से दूध को डाल रही हूँ। अब लगभग चारों तरफ अच्छे से दूध लग गया है। इस तरह से दूध लग गया है। अब मैं जो बची हुई रबड़ी है उसको इस पे लगाऊंगी। इस तरह से फिर से चारों तरफ अच्छे से रबड़ी को फैलाएंगे। इस तरह से चारों तरफ रबड़ी को डाल देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी रबड़ी लेते जाएं और चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाएं। एक मोटी लेयर सी बना देनी है। इस तरह की लेयर बने ताकि ब्रेड हमारी दिखे नहीं। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रबड़ी चारों तरफ थाली में अच्छे से फैला दी है। और भी जो भी जगह दिख रही है उसमें भी सारी रबड़ी को हम अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से बस ये समझ लो कि कहीं पे भी ब्रेड दिखनी नहीं चाहिए। मैंने चारों तरफ से अच्छे से रबड़ी लगा दी है। देखिए बढ़िया तरह से लग रही है ना, एकदम बढ़िया। देखने में ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। अब मैं बादाम डालूँगी। आपके पास पिस्ता हो तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैं पूरी थाली में अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। इससे इस मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। इसको इस तरह से फ्रीज में ज़रूर रख दें। अब आधा घंटा हो गया। इसके बाद मैं इसको निकाल के इस तरह से काट लूँगी। इस तरह से काट लें। देखिए मैं चारों ऐसे इस तरह से पीस में काटेंगे। अब इस साइड से भी इसी तरह से काटना है। इस तरह से बर्फी के जैसे पीस बना ले। अब देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लें। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई आपकी बनकर तैयार है। कम दूध में ज़्यादा मिठाई बनकर तैयार है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कोई बता नहीं सकता है इस मिठाई में ब्रेड पड़ी हुई है। कोई नहीं समझ सकता कि इस मिठाई में ब्रेड डाली हुई है। और कम दूध में आप ज़्यादा मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें